शिव चर्चा तो हम आप कर रहे हैं, ये हमारे गुरु का आदेश है, बनाओ। तो हम आप इस काम को करें, कमो बेश हर जगह जहां भी रहते हैं करें। लेकिन शिष्य हमको भी बनना है। ये तो बनाने का काम हो गया, महादेव ने अपना काम हम आपसे करवा लिया। अब धरती पर महादेव को गुरु बना है, जो नहीं जानता हो, भारतवर्ष में तो नहीं है, बिहार में तो एकदम नहीं है, कोई गांव प्रखंड के शिव गुरु हैं ये कोई नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो महादेव ने अपना काम हम आपसे करवा लिया। अब हम लोगों को शिष्य बनने के लिए अपनी योग्यता भी हासिल करनी पड़ेगी। ये तो हो गया गुरु काल, लेकिन शिष्य होने की कुछ एबिलिटी, कुछ योग्यता तो चाहिए ना। इसके लिए हमको आपको महादेव से दया मांगना है और महादेव को प्रणाम करना है। इस विधा पर अपने मन को खड़ा करना पड़ेगा। आप अगर शिव चर्चा में नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, जगत है, बहुत तरह की परेशानी होगी, घर होगा, बच्चा छोटा होगा, परिवार बाहर जाने से मना करते होंगे, बहुत तरह की बात हो सकती। फिर भी अगर पहले और तीसरे सूत्र पर आप खड़े हैं, प्रतिदिन ये सूत्र आपके मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, महादेव से आप दया मांग रहे हैं, महादेव को आप प्रणाम कर रहे हैं, तो भी आप महादेव के शिष्य के रूप में अपनी योग्यता हासिल कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। और एक आदमी है कि खाली शिव चर्चा कर रहा है और महादेव से न दया मांग रहा है, न महादेव को प्रणाम कर रहा है, तो उसका संबंध महादेव से नहीं है। क्योंकि मन प्रणाम करेगा, मन दया मांगेगा, तो मन को जब महादेव के स्पर्श में ले जाएंगे तब न महादेव से जुड़ेगा। शिव चर्चा तो हम बाहरी फेस में कर रहे हैं, दिखावा, लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए कर रहे हैं। ये भी हमारी आपकी औकात नहीं है। ये महादेव का, गुरु महादेव है, हम आप थोड़ी गुरु न शिष्य बनाएंगे। शिष्य शिष्य कैसे बनाएगा? हम कितना भी कोशिश करते हैं, आप देखते होंगे अपने क्षेत्र में, किसी गुरु बहन को आप बहुत प्रयास करते हैं कि दीदी शिव चर्चा में चलना चाहिए, आपको महादेव का काम करना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए, भ्रमण टोली में घूमना चाहिए, बहुत लोगों को करते हैं। लेकिन हमारे आपके कहने से वो कितना देर चलता है? एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, उसके बाद वो अपने जगत की ओर मुड़ जाता है। तो हमरे आपके कहने से कोई महादेव का चेला हो जाएगा, ये संभव नहीं। लेकिन क्या करें, गुरु का आदेश है कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। गुरु शिव हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा ही आदेश हरिंद्रानंद जी को दिया है। जबकि गुरु न चेला बनाएगा, लेकिन हम लोग के गुरु अजूबा है, महादेव है तो अजूबा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ और मेरे पास भेजो। जब तुम ऐसा करोगे तब हम समझेंगे कि तुम मेरा चेला हो। इसीलिए हम लोग करते हैं, जहाँ भी रहते हैं कोशिश करते हैं कि इस काम को करें, इस दिशा में चलें। आज राजगीर में आप लोगों को बुलाया गया, तो आधा से ज्यादा हमको लगता है मलमास मेला के चलते आ गए। चलो शिव चर्चा भी हो जाएगा और वहाँ रात में मेला भी घूम लेंगे, जरा कुंड पर नहा भी लेंगे। इसी का भीड़ है, गुरु बहन गुरु भाई का भीड़ कम है। खैर, हम तो आपको गुरु बहन भाई ही मानेंगे, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन इतनी संख्या हो गई कि अभी हम लोग 10,000 आदमी को कॉलेज में छोड़ के आ रहे हैं, प्रणाम पाती करके मिल के। आप तो बैठे हुए हैं एसी में, कम से कम मस्ती में, लेकिन उन लोग धूप में बेचारी। वहाँ प्रशासन का पंडाल बना हुआ था, तो प्रशासन ने कहा ठीक है आप लोग मिलजुल लीजिए, बात कर लीजिए। तो भीड़ ज़्यादा हो गई, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो गई।
ये जो जिनका ये हॉल है, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ आइए और शिव चर्चा कर लीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो सब तरह से लोग आपके साथ हैं, मदद करते हैं, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? चंदा धंधा करने वाला आदत हम लोग को नहीं है। हम लोग पैसा ले नहीं सकते, दे सकते हैं। और देंगे कहाँ से? झोला में कुछ रहेगा तभी न देंगे। कुछ है ये नहीं, झोला पूरा का पूरा खाली हो गया, लेकिन कुछ है नहीं तब भी इतना मिजाज टाइट रहता है कि कुछ है नहीं है लेकिन महादेव मेरा है ना। इसीलिए सबसे मिला ही है जुआ। हरिंदर भैया ने दे तो हमको आपको, लेकिन इसको हम आप रख नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जगत का कारण माया संसार आपको रोक ले रहा है तो पछतावा होगा। शरीर तो छूटेगा ही, हम आप जगत में बहुत दिन रहेंगे नहीं, जाने की जगह है कोई नहीं रहा है तो हम लोग कैसे रहेंगे? तो उस समय लगेगा कि हमसे गलती हो गया, हमने ये काम अगर किया होता तो महादेव की दया से हमारी यात्रा आगे बढ़ती। और बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन दिमाग अस्थिर नहीं। कुछ लोग को विदा करने में लगाए हुए हैं हम लोग, कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, बहुत तरह का काम हो रहा है। गुरु भाई बहन का ममता जी से थोड़ी सुनेगा, वहाँ गुरु भाई जाओगे तभी ना बंद करोगे। तो इसलिए इन बातों को हमको आपको समझने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दरवाजा बंद करिए, बाहर भी एक गुरु भाई जाइए और लोगों को बाहर से बाहर विदा करिए। तो इसीलिए देखिए, हल्ला करिएगा तो बहुत बात करना चाह रहे हैं, नहीं करेंगे प्रणाम करके चल देंगे, क्योंकि हल्ला से हम लोग को नफरत है। फिर बोल रहे हैं वहां पर जो 4 आदमी घुसे हैं, आप लोग हल्ला करने आए हैं क्या? तो हम लोग कह रहे थे कि महादेव का काम साहब दीदी के आशीर्वाद से हम लोग इस संसार में चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं। बहुत बढ़िया से हरिंदर भैया ने हम लोगों को सब कुछ समझा दिया, और समझाने के बाद भी अगर हम रास्ता भटकते तो फिर हम जगत के आकर्षण में फंसेंगे, महादेव हमसे छूटेगा, न हमको मुक्ति मिलेगी, न मोक्ष मिलेगा, न गति मिलेगा, न जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे, फिर जगत के आकर्षण में हम फंस जाएंगे। इसलिए एक शब्द भी हरिंद्रानंद जी का छूटना नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। जो जो काम उन्होंने नहीं करने को कहा है, हम आप नहीं करेंगे। शिव की शिष्यता सबसे जरूरी बात है कि हम लोग शिव कार्य करते हैं। जहां भी हैं मेरी गुरु बहन, मेरे गुरु भाई, शिव कार्य करते हैं। शिव कार्य का मतलब होता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ आप गूगल में चेक करिएगा, मोबाइल पर भी या किताब में भी निकालिएगा, तो शिव का अर्थ होता है कल्याण। सीधा सीधा कल्याण में बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, राजा रंक में कोई भेद नहीं है, सीधा कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और कार्य का अर्थ होता है करना, काम को करना। तो आप क्या करते हैं? शिव कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, हरनौत में, नूरसराय में, कंगरसराय में, बिहार शरीफ में, नालंदा में, पटना में, गया में, कहीं भी हम लोग कर क्या रहे हैं? शिव कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरा एक बार बोलिएगा, क्या कर रहे हैं हम लोग? शिव कार्य कर रहे हैं। तो शिव कार्य का अर्थ हुआ कि कल्याण का काम कर रहे हैं। शब्द का अर्थ समझिएगा तभी परिणाम आए। तो ये शब्द कह रहा है कि हम आप शिव कार्य कर रहे हैं। कोई भी गुरु बहन जा रही है, गुरु भाई जा रहा है, क्षेत्र में जा रहा है, काम कर रहा है,
तो महादेव का अर्थ ही है कल्याण, शिव का अर्थ ही है कल्याण, तो हम लोग शिव कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सीधा इसका अर्थ है कि हम सभी कल्याण का काम कर रहे हैं। अब कल्याण का काम कर रहे हैं तो कल्याण का काम क्या है? लोगों को महादेव से जोड़ना, शिव का शिष्य बनाना। इसमें बहुत तरह का बात है। कुछ लोग भूखा भी होगा, कुछ लोग बेसहारा भी होगा, कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे, कुछ लोगों को संसार में पड़ता ध्यान देना होगा। खाली शिव चर्चा करके हम आ रहे हैं और शिव कार्य हो गया नहीं। इतना आसान काम रहता तब तो हम लोग को 35 साल हो गया, कहने महादेव को धर के पहुंच जाते लोग। इतना आसान रहता तो और लोगों की तरह हम लोग भी करते। अपशब्द, अक्रांति, तोड़ जोड़, शिव शिष्यता में मतभेद, बैर, वैमनस्यता, ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधा कह रहा है कि आप शिव कार्य कर रहे हैं, और शिव कार्य का मतलब है कल्याण का काम कर रहे हैं। कल्याण का काम करने वाले लोग अगर ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे, शिव शिष्यों में मतभेद पैदा करेंगे, तो ये कल्याण का काम होगा क्या? तो ये बातों पर आपको ध्यान देना अपने क्षेत्रों में, इसीलिए बुलाया है कि आप शिव कार्य करते हैं। शिव कार्य का अर्थ है कल्याण करते हैं। कल्याण का अर्थ है जो सबका कल्याण हो, राजा, रंक, फकीर, इंसान, पापी, मांसाहारी, शाकाहारी, गरीब, अमीर, जहां सबका कल्याण होता है उसे शिव कहा जाता है। और हमको आपको महादेव ने कहा है कि जाओ लोगों को बताओ कि शिव गुरु हैं, उनका शिष्य बनो, यानी कहा कि जाओ शिव कार्य करो। तो हम समझ बुझ के नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। रास्ते में अगर शिव कार्य के रास्ते में अगर ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, जलन करेंगे, गुरु भाई गुरु बहन में मतभेद पैदा करेंगे, शिव कार्य के अंदर में धन उगाही करेंगे, व्यापार करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, महादेव को बेच के जगत खरीदेंगे, तो शिव कार्य हुआ क्या? कल्याण का काम हुआ क्या? तब तो फंस गए ना। कंगन भी बांध रहे हैं, घोषणा भी करवा रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो भी गया शिव शिष्य बने हुए, और कह भी रहे हैं कि हम शिव कार्य कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? हम नालंदा के हैं, हम नवादा का हैं, हम पटना का हैं, हम दिल्ली का हैं, इलाका मेरा है, यहाँ कोई घुस जाएगा तो बर्बाद कर देंगे, हम फलना जी के पास तुमको ले जाएंगे, वही महादेव का चेला बनाएगा, फलना दीदी के पास चलेंगे, वही शिव का शिष्य बनाएगा। शिव कार्य करने के लिए महादेव ने कहा है, ये सब काम करने के लिए महादेव ने नहीं कहा है। तो जरा संभल के चलना होगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। महादेव जो चाहेंगे वही करना होगा। तो आप कल्याण का काम कर रहे हैं, कल्याण के काम के लिए चले हैं। शिव कार्य का अर्थ व्यक्ति है कि वो मांस खा के आके डुबकी लगाया है, कि खीर खा के आके डुबकी लगाया है, वह जो है पापी है कि वह इंसान है, उस गंगा में सब लोग डुबकी लगाता है, और गंगा पतित पावन सबको पावन करती हुई चली जाती है। तब महादेव के मस्तक में वो निवास करती है, जिसे जटाओं में बंधी हुई गंगा कहा जाता है। तो हम आप भी महादेव के, महादेव ने चुन लिया है आपको। अब आपको भी इस काम में आगे आना होगा, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करना होगा। किसी के कहे हुए पर नहीं चलना है, अपनी बुद्धि से पहले समझ लेना है कि कह क्या रहे हैं और चला कहां रहे हैं, हमको चलना कहां है और ये कह चलाना कहां चाह रहे हैं। तो हम शिव कार्य कर रहे हैं, आप गंगा हैं, गंगा में पापी, इंसान, राजा, रंक, राक्षस सब लोग डुबकी लगाता है, और गंगा किसी को मना नहीं करती है। वैसे ही आप गंगा स्वरूप गुरु बहन है,
गुरु भाई हैं जो गांव गांव में घूम रहे हैं और लोगों को महादेव दे रहे हैं और कह रहे हैं, ले ले रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शिव गुरु के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये है महादेव का चेला। बीच में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, बहुत रास्ता, एक जो मेन रोड चलता है ना, तो उससे बीच बीच में बहुत सारा रोड कटता है। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई कहीं जाता है। तो हमको सीधा जाना है, तभी यात्रा पूरी होगी। अगर हम किसी कट रोड में घुसे तब फिर आपको मेन रोड में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। कट रोड क्या है? मन के अंदर संकीर्णताओं का आना, मन के अंदर गंदे विचारों का, भावनाओं का, ईर्ष्या का, जलन का, पंच विकार का आना। इसीलिए आप देखेंगे ये राजगीर है, राजगीर में टमटम गाड़ी चलता है, तो टमटम गाड़ी का घोड़ा जो होता है ना, उस घोड़े के आंख में सामने पट्टी बनी रहती है। आप अभी भी निकलिएगा तो देखिएगा, घोड़ा के आंख में दोनों साइड से ऐसे पट्टी बंधी रहती है। काहे? पट्टी अगर घोड़ा टमटम वाला हटा देगा तो घोड़ा सीधा चलबे नहीं करेगा। वो जब चलेगा तो बाएं घूम जाएगा, दाहिने घूम जाएगा, कहीं खेत में उतर जाएगा, कहीं कुछ में उतर जाएगा, वो सामने जाएगा ही नहीं। इसीलिए घोड़े वाले ने क्या किया, उसके आंख में दोनों साइड से पट्टी बांध दिया कि जब देखेगा तो सीधा देखेगा और जब चलेगा तो सीधा चलेगा। यही है शिव की शिष्यता। सीधा चलना है, जितना चलिए, हफ्ता में एक दिन ही चलिए, साप्ताहिकी में ही चलिए, लेकिन सीधा चलिए। सीधा चलने का अर्थ क्या है? जो महादेव ने कहा है, जो हरिंदर बाबू चाहते हैं, उस रास्ते पर सीधा चलिए। मेन रोड है, शिव पथ है, मंजिल शिव है, हम सब चल रहे हैं। चलते 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 रास्ते में होता क्या है कि मन तो हमारा जगत का है ना, तो इसमें जीव भाव कहीं कहीं पर ज्यादा आ जाता है। और आने के बाद क्या होगा, मन में तरह तरह की ईर्ष्या, जलन, चुगली, चाठन फटाफट प्रवेश करने लगेगा। अगर आप नहीं भी इसको करवाना चाहिएगा तो बगल में एगो गुरु बहन आ जाएगी और वो बैठ के क्या करेगी, कान में भनर हनर भनर भटर हनर भनर डाल के आपके जो मांस चलना मन का है, शरीर का नहीं है, जो मन सीधा चल रहा था महादेव के तरफ, उसको मोड़ के जगत की ओर छोड़ देगा। हाँ, फलना भैया ऐसे हो गया, फलना दीदी ऐसे हो गया, हाँ हम नहीं जानते थे, अब लीजिए मुड़ गया गाड़ी आपका, अब आप महादेव की ओर नहीं जा पाएंगे। हर युग में रहा है। राम के बारे में भी आपने सुना है, राम राज्य हुआ है, रामायण लिखा गया है। राम जी के घर में ही कैकेयी और मंथरा ऐसा आदमी रहा है। जहां भगवान राम पैदा लिए वहीं कैकेयी और मंथरा भी पैदा लिए। रावण के घर में भी विभीषण पैदा लिया है। तो हर जगह ऐसे लोग हैं। आप यात्री हैं, यात्रा पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो दूरी बढ़ती जाएगी। गाड़ी में लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हम नहीं जानते हैं, ये नहीं कि आप बैठ गए, कहेगा ड्राइवर साहब चोरी हो गया, कंडक्टर साहब, हम नहीं जानते हैं। आप अपना रक्षा स्वयं करिए। उसी तरह हम आप यात्री हैं, शिव की ओर जा रहे हैं, तो हमको आपको अपनी रक्षा स्वयं करती है कि हमारे मन में कोई कुविचार नहीं डाले। अगर डाले भी तो ई कान में डाले, ई कान खुला रखिए, इधर से इधर निकाल दीजिए और आप सीधा अपने रास्ते पर चलते रहिए महादेव की ओर। जो अनुभव मुझको हुआ है साथ दीदी के आशीर्वाद से, वही अपने परिवार को मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे मैं चल रहा हूं आपके पास वैसे ही बातें करने आया। तो आपको सीधा चलना है, शिव पथ पर चलना है। अगर आप बहुत दूर चल भी गए हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा है, बहुत दूर निकल गए हैं, यहाँ इतनी माँ बहन बैठी हैं,
ऊपर हॉल में बैठी है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है कान में कि तू कौन जाता है। और वैसे अगर कहीं शादी ब्याह में बैठे रहे 10 आदमी, एगो माने बेचारी गरीब गुरबा बगल में बैठ जाए तो फट से पूछेगी तू कौन जाता है, तो कहेगी कि हम हरिजन है, फलना है, तो खसकना चालू कर जाएगी पीछे पीछे, हट एकरा में सट जना तो भारी फेरा है, ये गंदा आदमी है, फलना है। लेकिन देखिए आप शिव के शिष्य हैं, महादेव गुरु हैं हमारे। यहाँ जितने लोग भी साथ बैठे हैं, दीदी अपना पांव पालथी मार के बैठी थी, अब पैर ऐसे मोड़ ली है ताकि वो गुरु बहन भी बगल में बैठ जाए। ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? जात धर्म मरा कि नहीं मरा? तो इस तरह के बहुत दूर निकल गए हैं हम लोग। हम लोग के मन पर जात धर्म, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, बड़ा आदमी बन जाएगा, मर जाना है। आज है ना अपने पास, कितना पैसा है हो, हम अभी घर में बोल के आए हैं, दिन में खाना नहीं खाते हम गर्मी में, शाम में एक टाइम खाते हैं बस। बोली क्या बना देंगे? हम बोले बना देना पनीर की चिल्ली बना देना, बेटी आई है होटल मैनेजमेंट से करके नौकरी पर से, पनीर बटर मसाला बना देना। बोली कि 300 रुपये है कि 300 में 200 का पनीर 100 का मक्खन मंगा के बना देना। कल क्या बनाए? कल बचेंगे तब न रे, आज जो है वो खा जाओ, कल के कौन देखा? अरे भाई रात के सूतेंगे, सांस कहीं हो जाए, ओकर बाद माथा खराब। ये है उसको मस्ती में खाइए और मस्ती में। गाँव में मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरा परिवार बहुत अच्छा से नहा पीच के बढ़िया कपड़ा पहन के आई है, और पहले गंदा संदा में रहती। आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, आपका विचार अच्छा होने लगा, आपका मन अच्छा होने लगा, आप जात पात के भाव से बाहर निकल गए, बहुत दूर तक हम लोग सफर कर गए। आप देखिएगा ना, अपने आस पड़ोस में देखिए ना, जो महादेव को गुरु नहीं मानते हैं उनको देखिए, वही तक नाक मुंह सिकुड़ाते हैं। उनके घर में 6 की इतना लड़ाई है, 12 गो मुकदमा है। हमारे गुरु बहन के घर में अगर कोई एक पिता हथिया भी लिया है तो कहती है बाबू तू ही बड़ा रह, ले जो, हमरा एक पिता कमे रहते लेकिन जाएगा, हम संतोष करें, महादेव के दया है। यह बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? गांव गांव में हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं। आप संतोष करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, और आपके बगल वाले लोग उसके लिए लड़ाई करते हैं। मर्डर हो जाता है एक बित्ता जमीन के लिए, हत्या हो जाती है। इतना दूर तो निकल गए हम महादेव की दया से, रास्ता तो हमारा बहुत तय हो गया, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कहीं भी कैकई और मंथरा आपका कान भर सकता है, जान लीजिए। कहीं कभी देख लेगा, महादेव का खेला है। अंतिम समय तक टेस्ट करते हैं वो कि साला पक्का है कि कच्चा है। अगर कच्चा है तो जगत में फेंको, काहे सृष्टिकर्ता भी महादेव हैं और गुरु भी महादेव है। तो इस सृष्टि में रहेगा, अभी खाए पिएगा, यही रहेगा 10,000 बरस। वो अंतिम तक टेस्ट चालू रहेगा। अगर अंतिम टेस्ट में हम लोग पक्का निकल गए तब तो महादेव का चेला हो। तो इसलिए रास्ते में चलते चलते में कहीं आपको संसार की आकर्षण का भाव ज्यादा पकड़ेगा, मन में इसका भाव ज्यादा पकड़ेगा। और ये आकर्षण जब पकड़ेगा ना, तो पहले से मेरे मन में जीव भाव था। ये तो हरिंदर भैया का आशीर्वाद है कि शिव भाव शिष्य भाव आ रहा है, तो उसके चलते जीव भाव दबा हुआ है। जैसे कोई डालेगा मेरे अंदर जीव भाव, जगत का भाव, तो जो सोया हुआ जीव भाव है वो जाग जाएगा, और जाग जाएगा तो वो अपने आकर्षण में हमको आपको ले लेगा, महादेव की ओर जाने नहीं देगा। अब आप लाख चाहिएगा कि हम मेन रोड में चढ़ जाएं, मेन रोड में चढ़ जाएं, मेन रोड से उतर गए हैं, गली वाला रास्ता पकड़ लिए हैं, समझिएगा बहुत गहरी बातें हैं। साहब दीदी के आशीर्वाद से आप आए हैं यहाँ, तो इन बातों को आप अपने मन में समझ के जाइएगा, आपको काम देगा। आप महादेव के लोग हैं। जैसे जीव भाव हमारे मन में गहरा हुआ, हमारी गाड़ी, हमारी यात्रा मेन रोड से बगल वाले सड़क में निकल गई, संकीर्ण गली में चली गई। अब कुछ देर के बाद आपको पछतावा आएगा कि नहीं
हमको आपको काहे के लिए करेंगे वो दया? वो तो दया शीश पर करते हैं। वो तो देख ही रहे हैं कि गया, इसको मना किए थे कि चुगली चाठन ईर्ष्या जलन क्रोध लोभ मत करना, जाओ तुम शिव कार्य करना। और शिव कार्य का मतलब अभी हम लोग समझे हैं कि भलाई का काम करना, कल्याण का काम करना। इसको तो बता के भेजे हैं कि शिव कार्य करना। बड़ी खचड़ा गुरु है महादेव, ये मामूली चीज नहीं है। इतना आसानी से मिल तो गया है, न पैसा लगता है न कुछ लगता है, लेकिन ये है बहुत खचड़ा। एक लाइन में पूरी दुनिया है। कहा कि जाओ शिव कार्य करना। अब शिव कार्य करने हम गए हैं, अब वहां हमारा जीव भाव उफनाल है, दिमाग पर जगत का भाव चल रहा है। वो खराब ही बढ़िया ही तोड़ो ही जोड़ो, हम तो करो, हम जहां चला रहे हैं वहां चलो, वो गलत है सही है। जलन या चुगली चाठन हमाट बमाट भर गया मन में। महादेव कहेंगे कि हम दया काहे करें? हरिधर भैया बोले कहे दया काहे करें? हम तो दया उस पर करेंगे ना जो मेरा काम के लिए मर रहा है गर्मी में, इरौदा में, और चाहता है कि लोग महादेव का चेला हो जाए, अपना पैसा लगा के, अपना खाना खा के। महादेव है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह प्यार जिसके दिल में धड़क रहा है, उस पर हमारी दया होगी। दया काहे करें? आपका गाड़ी गया सेटिंग में, बात समझ लीजिएगा, ये बैठक है, ये शिव चर्चा नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग मिल पा रहे हैं, नहीं तो इतना भीड़ हो गया। मलमास मेला है, सब देवतमन ही आ गया, लगता है गुरु भैवे बहनी के चेहरवा में घुस गया देवतमन सब सबके चला। हम ही सब रह गए बाहर है, हो सकता काहे कि शिवरात्रि में जब बहुत भीड़ होती है जहां हम लोग करते हैं तो पूरा पंडाल पैक हो जाता है। तो इसी तरह पहले से आए हो और बैठ गए हो, ये आपका कर्म फल बहुत जाने नहीं देंगे, इसका संकल्प हम लेंगे। नहीं तो मेरा रास्ता महादेव से हटकर जगत का है। लेकिन जिसकी गाड़ी रुक गई, अब वो नहीं चढ़ पाया, चल गया जीव भाव में, अब वो नहीं लौटेगा। कितना भी समझा दीजिए सारे गुरु भाई गुरु बहन को, हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगते हैं। कहा न मिल के चलिए न, लेकिन अब वो चलने को तैयार नहीं। जीव भाव से भरेगा, उसको आदमी से जोड़ेगा। महादेव जोड़ने वाला काम खत्म। ये नहीं है दिमाग में, तो जोड़ेगा क्या? उधर गया गाड़ी तो चलेगा क्या? हमने कहा हरिंदर भैया से कि जी कोई उपाय बताया जाए कि कम से कम उतर तो गया है बेचारा सब, लेकिन कैसू गढ़िया होकर मैं महादेव के रोडवा में आ जाए, अब फिर से वो चलने लगे। बोले एक उपाय है। हमने कहा क्या? कहा कि वह व्यक्ति इस बात का पश्चाताप करे जिसकी गाड़ी नीचे उतर गई है जगत में। वह व्यक्ति इस बात का पश्चाताप करे कि हमसे गलती हुई है, हम गलत किए हैं, हम कल्याण के लिए चले थे, हम ईर्ष्या जलन चुगली चाठन में फंस गए। और ये पश्चाताप वो लगातार करता रहे, उसकी आंखों से आंसू बहे, इस पश्चाताप में महादेव से दया मांगे। और तब कुछ दिन के बाद उसके इस भाव पर महादेव प्रसन्न होंगे और तब वो अपना ट्रैफिक पुलिस भेजेंगे। ट्रैफिक पुलिस देखते हैं रोड पर व्हिसिल बजाते हुए, इधर गाड़ी रोको उधर गाड़ी रोको, ऐसा रहता है। वो अपना ट्रैफिक पुलिस भेजेंगे और भेज के मेन रोड पर गाड़ी रोकवावेंगे और इसका गाड़ी चढ़ावेंगे, तब फिर मेन लाइन में जा सकता है। दोनों तरह की बात जो मुझ मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर डाल दूं, ताकि इसका उपयोग करके महादेव की ओर बढ़िए। गिरना ही गिरना है, मन में ये भाव आना ही आना है, मन विचारों के कुंठित भावनाओं में फंसना ही फंसना है। क्योंकि हजारों साल से हम लोगों के पास कोई गुरु नहीं था। आज पहली बार हमारे गुरु देवाधिदेव महादेव, पहली बार। तो इतने दिन का जो जमा है हमारे अंदर, वो तो हमको दहेकेगा ना, तंग करेगा ना। तो कहा कि या तो हटो नहीं, पट्टी बांध लो, सीधा चलो, और अगर गाड़ी उतर गई है तो पश्चाताप करो, रो
महादेव के पास मन ही मन, और 10 दिन 15 दिन 1 महीना हमरा से गलती हो गया, दया कर दीजिए महादेव, ऐसा नहीं होगा। हमको महादेव के पास जाना है, महादेव को अपना बनाना है। हम जगत में रह के क्या करेंगे, कौन रहा है, आप छूट जाइएगा तो मेरा कौन होगा। आंख से बूंद गिरे, मन में दर्द हो, दिल में यह तड़प हो, लगन हो, तो तुम महादेव अपने विशेष दूत को भेजकर, यानी अपने ट्रैफिक पुलिस को भेजकर गाड़ियां रोकेगा और तुम्हारी गाड़ी को शिव पथ पर फिर ले जाएगा और तुम आगे बढ़ सकोगे। ये हमारी आपकी यात्रा। अब उन्होंने समझाया दूसरी पहलू, बच्चा को बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। अब उन्होंने दूसरा पहलू समझाया, जाने दीजिए उनको, बाहर जाने दीजिए। हम लोग इतना शांत बैठे हैं, यही तो महादेव की दया है। कुछ समझने के लिए बैठे हैं, मिल नहीं पाते हैं सब लोगों से। कहीं कहीं कोई समझा देता है, बुझा देता है, रुक जाते हैं, किसी के बात में आ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। इसीलिए क्या करें, हम उदय जी पर खिसिया रहे थे, वो कहा कि हम की करिए, हम बोले लिए 10 गो आ गए 10 वो भागल है यहाँ पर, इसे अभी बहुत बात उनको बोले, गुरु भाई है बेचारा, क्या करेगा वो। तो ये बात समझ लेना है कि हम शिव कार्य में हैं तो कल्याण के काम में, कल्याण पूरे जगत का होना चाहिए, इस दिशा में हमको बढ़ना है। अब दूसरे पहलू पर आइए, जहां हम लोग कुछ और समझने की महादेव की दया से प्रयास करें। दरवाजा लगा दीजिए संजय जी। अच्छा ठीक है। दूसरा पहलू है हमारा कि हम महादेव का 3 रूप है, गुरु पद का 3 रूप है। महादेव गुरु भी है, महादेव सदगुरु भी है, और महादेव, अरे आप उनका चेला है, बोलते काहे नहीं। महादेव गुरु भी है, महादेव सदगुरु भी है, और महादेव जगत गुरु भी है। अब हो गया। तो हमको जाना है जगत गुरु के पास, लेकिन एक बैग जगत गुरु से हमारा आपका एडमिशन नहीं होगा। छोटा बच्चा है, उसको एक बैग बीएससी ऑनर्स में एडमिशन करवा दीजिएगा तो मर जाएगा ससुराल। अभी उसको कखा लगा पढ़ने नहीं आता है, और उसको एक बैग ग्रेजुएशन में बैठा दीजिए, वहां पेशाब उसाब करके भर देगा मास्टर साहब के, क्या करेगा वो? उसको कहां से आएगा A+B का होल स्क्वायर? अभी तो A नहीं जानता है, B नहीं जानता है। तो पहले गुरु मिलेंगे, उसी शिव का गुरु पद है, उसी शिव का सदगुरु पद है, और वही शिव जगत गुरु है। तो पहले आपको गुरु मिलेंगे। अब गुरु क्या करते हैं? स्पर्श करके, देख के और बोल के शिष्य में ज्ञान उतारते हैं। ये स्थिति क्या है? ये क्रियात्मक पक्ष है, हम कर लेंगे, यह भाव है। पहले गुरु बहन लोग शुरू में कहती थी ना कि जी हम तो नमः शिवाय 108 बार कर लेते हैं, हम जी महादेव से दया हम लोग मांग लेते हैं। अब आती है मेरे हम लोग के पास, कहती है कि भैया नमः शिवाय तो होबे नहीं कर रहा है, महादेव से दया भी मांगाइए तो जगत के भाव आ जाए, बेटवा ठीक रहे, घरवा हो जाए, पैसवा हो जाए, ये तो हो ही नहीं रहा। हम कि महादेव का काम तो जी शिव चर्चा कर लेते। अब पहले क्या थी, पूछती थी कि 24 घंटा में 108 बार करना है कि और करना है, और कहिएगा तो और करें। मन गुरु पद से जुड़ा हुआ है, शिव का गुरु पद से जुड़ा हुआ है। अभी आप फोटो के लिए झगड़ा करते हैं, बैनर में साहब दीदी के फोटो लगाने के लिए झगड़ा करते हैं, कोई सिखा दिया है? जबकि शुरू से आप बैनर में महादेव का फोटो लगाए हैं। यहाँ बैठल हमारा गुरु बहन जो लोग है वो 15 साल 20 साल पुराना गुरु बहन है, सब आज नया नहीं है, पुराना समय से आप शिव चर्चा कर रहे हैं। और जो शुरू से कर रहे हैं
वही आज भी कर रहे हैं और वही मरते दम तक करते रहेंगे। जब बताइए दिया तो चल गए काम के पीछे, तब तो ये उतर गया मेन रोड से, तब तो आदमी के फेरा में चल गए। अरे जो हरिंदर भैया बताएंगे सो न करेंगे, जो महादेव चाहेंगे सो न करेंगे। तो वो फाइल मिलता था और उसमें वो कानून का पन्ना मिलता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शिव शिष्यों को। ऊपर किसी को कभी भी ठगना नहीं चाहिए, महादेव के नाम पर भभूत भस्म बांटना या किसी को झना फूकना, ये ऐसा करने से लोग प्रत्यक्ष को पकड़ेंगे और परोक्ष छूट जाएगा। तो कैसे चुकाएंगे उनका एहसान हम? आपकी इनायतें आपके कर्म आप ही बताएं, कैसे भूलेंगे हम? लेकिन उन्होंने कहा कि बैनर में क्योंकि तुम शिव चर्चा में गए हो तो शिव है और लोगों को जोड़ना है, तुम्हारा गुरु है। हम आपका गुरु महादेव है कि हरिंदर भैया है? तो बैनर में गुरु की तस्वीर लगती है कि दूसरे आदमी की? गुरु की लगेगी। आप यहाँ अनुकूल चंद्र ठाकुर के चेला लोग हैं, राजगीर में हैं, मैं उनसे मिला हूँ। यहाँ बहुत सारे गुरु का चेला है इस इलाके में, आप घूम के देखिएगा। राधा स्वामी का भी चेला है, अनुकूल चंद्र ठाकुर का भी चेला है, झुनकिया बाबा का भी चेला है, रामकृष्ण परमहंस का भी चेला है, श्री राम शर्मा आचार्य का भी चेला है। तो जो गुरु होता है ना, उसकी तस्वीर गुरु चर्चा में लगती है। ये तो आप लोग बूढ़े मैंने बूढ़ी माता उम्र के भी लोग हैं, आप लोग देखते होंगे कि निरंकारी पहले वो चलता था संस्था, तो निरंकारी में गुरु थे हरदेव बाबा। तो हरदेव बाबा का फोटो लगेगा। आप देखते होंगे कि गुरु हैं श्री राम शर्मा आचार्य, वो जो गायत्री परिवार वाले आए थे ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो वो गुरु थे श्री राम शर्मा आचार्य। उनकी पत्नी थी वंदनीय भगवती देवी। तो वहां जहां भी माने उनका अभी भी शक्तिपीठ है जो भी है, तो वहां श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी का फोटो लगता है, क्योंकि जो गुरु है फोटो लगेगा ना। हमारा गुरु महादेव है ना। देखिए नहीं समझ के चलते हम लोग को कितना गलत रास्ते पर हल्का सा समझा के लंद नहीं सकते हैं। घोरी आदमी है हम लोग, हरिंद्रानंद हम लोग के खून खून के बूंद बूंद में है, तो नहीं है हम लोग। या जो उसका है कल उसका हो जाएंगे, जिसका है उसी का मरेंगे। लेकिन वो जो चाहता है सो करिएगा ना। उसकी चाहत है कि महादेव को उतार। अब कुछ जगह ऐसे हैं बिहार में तो लगेगी, बैनर में लिखा है शिव जन जन के आइए भगवान शिव। बाकी एकरा में रखिए न के माना करे, बिना उनका रख ले बेड़ा पार होगा। उनसे हाथ छूट जाएगा तो जगतवा वाला आपको पटक के मारेगा, धरती में लपेट देगा, कोई ले जाएगा साथे। हम लोग के घर में सैकड़ों बार हरिंदर भैया नीलम दीदी आए गए जहां हम लोग रहते हैं, और सब जगह उनकी तस्वीर लगी हुई है। कहीं बच्चों के साथ कैरम खेल रहे हैं, कहीं सोफा सेट पर बैठे हुए हैं, कहीं बच्चों के साथ बैठ के पलंग पर बात कर रहे हैं, कहीं नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, तरह तरह की तस्वीर। सुबह जागता हूँ तो पहला प्रणाम उनको करता हूँ। ये भैया, ये आध्यात्मिक पिता, ऐसा आशीर्वाद रखिएगा कि आज कुछ महादेव का काम हमसे हो, हमसे कोई बुरा ना हो। आपके चरण में मेरा प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। तब पाँव जगत में बढ़ाते हैं। तो क्या करें, उनका फोटो बैनर में लगा के बाजार में सोन पापड़ी बेचें कि देखो ये हरिंद्रानंद के ब्रांड का सोन पापड़ी है, छिया। लेकिन आप लड़ते हैं, आपको उसका देता है जीव भाव डाल के, आप अपना रास्ता पर चल नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़ाई करते हैं कि काहे नहीं लगा फोटो। अरे हम नहीं लगाएंगे, मेरा मन, आप लगाइए। आपको हम मना कर रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे, हमको जो दिया है वही करेंगे। वो नहीं में रहेगा तो हम कैसे जाएंगे महादेव के पास। तो इसलिए
गुरु की तस्वीर लगती है बैनर में। शुरू से आज तक कभी भी कोई व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगेगी। और यह तो गुरु से भी बढ़ के हैं जिन्होंने हम लोगों को महादेव का रास्ता सुझा दिया है। अगर वो ना होते तो महादेव तो गुरु थे करे, लेकिन हमारे गुरु नहीं हो पाते। इसलिए वो हम आप उनको क्या फोटो फाटो लगाइएगा, जब तक मृतलोक रहेगा तब तक, जब तक शिव चर्चा चलेगा, जब तक महादेव का लोग चेला बनेंगे, तब तक प्रथम बार नाम आएगा कि शिव शिष्यता के सूत्रधार वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद है। ये लिखा हुआ, ये अमिट है, ये छाप है, मोहर है, ये मृतलोक मिटा नहीं सकती है। लेकिन वही जगत के लोग, आप अभी गुरु से आप डील हो रहे हैं तो गुरु क्रिया में ले जाते हैं। गुरु व्यक्ति के मन को क्रियात्मक पक्ष से खड़ा करते हैं। तो आप लड़ते हैं कि मैंने प्रेम में लड़ते हैं कि फोटो काहे नहीं लगा, तो कभी कहिएगा प्रसादी काहे नहीं चढ़ेगा, तो कहिएगा अगरबत्ती काहे नहीं जलेगा। ये क्रियात्मक पक्ष है जो आदमी को बाहर क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये क्रिया करने के लिए कौन प्रेरित करता है? गुरु। जो जैसे गुरु से सदगुरु पर आप कहिएगा, सदगुरु अपनी दया से ज्ञान उतारते हैं, जैसे सदगुरु पर जाइएगा, बात को समझिएगा, तो होगा क्या? गुरु के पास है तो 3 गो रिंच काम कर रहा है। वो रिंच क्या है? देख के, छू के और बोल के। तो आप देख के फोटोइया रखबे ना, आप छू के फलना के जो है मिश्री अगरबत्ती चढ़ेबे ना, आप बोल के, यानी कि खूब चर्चा कर लेंगे बैठ के, वही थपड़ी बजा के, दिया बार के। बहुत सारी गुरु बहन तो भक्ति नहीं सन, जब तक 3 घंटा चर्चा चलता है तब तक दीवा बार के बैठा रहे, टुकुर टुकुर ताकते ओकरे कि भले दीवा, सब पीछे पीछे डरे होकर बैठा रहे कि भक्ति नहीं है, भले नहीं खिंची आ जाए। बहुत तरह का काम कर रहा है शिव चर्चा में लोग, बहुत मैंने नीचे की तबके में उतर गए। तो ये स्थिति क्या है? अभी आपको गुरु पकड़ में आया है, अभी दिल्ली दूर है, जगत गुरु तक जाने में हो सकता है कि 10,000 बरस लग जाए। चाहे तो अब ये जा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो आप नहीं जाएंगे, आप गुरु पद पर ही शरीर छोड़ देंगे। ये क्या है? प्रसादिया, अगरबत्तिया, फोटोइया, भैया, दीदी, ये जो पकड़ है ये क्रियात्मक पक्ष है। और ये पकड़ बता रही है कि अभी हमको कपर पाइका, कपर पई हरसई की, कपर हरसऊ, अभी हमको डेगा डेगी देते देते लगता है मर जाएंगे इस संसार से, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काहे कि हम पकड़ के चल रहे हैं, प्रसादी पकड़े हैं, अगरबत्ती पकड़े हैं, फोटो पकड़े हैं, आदमी पकड़े हैं। अभी हम इसी चीजों में हम ज्यादा रम गए हैं, जबकि उम्र हो गया 15 साल 20 साल शिव शिष्यता में। तो अभी यही सब रेंज काम करेगा। जैसे इन चीजों से ऊपर बढ़िएगा तो आपको होगा क्या? जब सदगुरु आपके पकड़ में आएंगे मन के तल पर, तो होगा क्या? आपसे न दया मंगाएगा, न महादेव को प्रणाम होगा। अब प्रसादिया अगरबत्तिया तो बहुत दूर के बात है, कहिएगा हम गोड़ लगाइयो, हमरा से ही सब नहीं हो तो महादेव, हमरा से तो दयो नहीं मंगा रहे है और नहीं आपको प्रणाम हो पा रहे है, हमरा से तो कुछ कामे नहीं हो पा रहे है। अब महादेव दया करा कि हम आपका शिष्य हो जाए और आगे बढ़े। हाँ, शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है तो हम कर लेते हैं। अब छूटा आपका क्रियात्मक पक्ष, छूटा, तब सदगुरु को पकड़िएगा। हरिंदर भैया ने कहा कि सदगुरु के पास एक रिंच है, और वो रिंच क्या है? जिसको धरती पर कहते हैं स्लाइड रिंच। सलाई रिंच देहतिया में नहीं बोला है, सलाई रिंच ले आओ, सलाई रिंच ले आओ। वो रिंच है सदगुरु के पास, और सदगुरु क्या करते हैं? उसी स्लाइड रिंच से सबका नट टाइट करते हैं। स्लाइड रिंच क्या होता है?
कि छोटा नट है तो उसको स्लाइड करके मैंने घुमा के छोटा कर दीजिए, कसा जाएगा। अगर बड़ा नट है तो उसको स्लाइड करके मुंह बड़ा कर दीजिए तो बड़का नट भी टाइट हो जाएगा। मैंने एक ही रिंच है सदगुरु के पास, और वह है मात्र अपनी दया से अपने शिष्य में वो ज्ञान उतारते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्रियात्मक पक्ष से ऊपर जाना होगा। क्रियात्मक पक्ष है प्रसाद, अगरबत्ती, फोटो, आदमी, आबाट, बाबाट, इन चीजों से मन को ऊपर ले जाना होगा और यह महसूस करना होगा कि मेरे मन में महादेव है, महादेव हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अब आप ही दया करिए कि हम कुछ कर पाए। जैसे गुरु दया के आश्रय में व्यक्ति का मन जाता है, अभी तो गुरु दया के आश्रय में नहीं है, अभी फोटो प्रसादी अगरबत्ती के आश्रय में है, अभी भैया दीदी के आश्रय में है। जहां कुछ बात हुआ तो भैया फोन करके बोलेंगे राजगीर जा रहे हो शिव चर्चा में, नहीं जाइए, फलना आदमी ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना है। गुरु बहन नहीं जाएगी, कहे तो भैया मना किए हैं नहीं जाएंगे, भैया जो कहे हैं नहीं करेंगे। हाँ मरे आपके तो छोड़ दीजिए, हम साहब के पास बैठ के देखे, साहब बोलाए मैं संगोष्ठी में गुरु भाई बहन को, तो बहुत लोग आए, बहुत गांव-गांव से सबको बुलाया जाता था। उसमें एक गांव से लोग नहीं आया तो संगोष्ठी खत्म हो गया। उसके बाद साहब पूछे कि हो वो गांव से कोई नहीं आया, जरा फोन करो तो। वो तो एक आदमी के चिंते हैं ना, उनका से कोई छुप सकता है, उसको फोन करो तो फोन किया गया तो पता चला कि जी हम लोग आने के लिए तैयार थे, लेकिन हिया के फलना भैया जो है वो कहे कि हम नहीं जा रहे हैं, तो जब वह नहीं गए तो हमनियो नहीं गए। साहब ऐसे करके माथा पर हाथ मारे कि हाय रे साला, हम बोलाए सो नहीं आया, काहे तो भैया नहीं कहे हैं तो नहीं जाएंगे। देखिए अभी कहां हम आप रुके हुए हैं, समझिएगा। अरे ये आपका अपना यात्रा है, आप गुरु बहन हैं, आप गुरु भाई हैं, आपके गुरु महादेव हैं। ये बीच में भैया और दीदी कौन होता है? ये कौन है जो आपको रोक रहा है और आप इसकी बात में रुक रहे हैं? यानी अभी आपको गुरु पकड़ में है, सदगुरु पकड़ में नहीं है, आदमी पकड़ में है। भैया कहेंगे सो करेंगे, दीदी कहेंगे सो करेंगे। अब तो महादेव आपका छूट गए, अब भैया दीदी गुरु हो गया। अब भैया दीदी जो कहता है कि वहां जाके हल्ला करना, वहां जाके सबको मोड़ना, वहां जाके हमरे तरफ लाना, अब भैया दीदी का चर्चा आप कर रहे हैं टेम्पू लेके गाँव। हम देखते हैं ना उधर गांव में हिंसा, कराय परसुराय, दनियामा, तो इधर नवादा, नालंदा, भैया दीदी के पीछे टेम्पू चल रहा है 6 गो 7 गो। भैया दीदी जो कहेंगे वह करेंगे, भैया दीदी जो कहे हैं वही करेंगे। हमने अपन गड़िया किनारे कर लिए, बाबू गरीब आदमी है कि जाए नहीं भैया दीदी वाला गाड़ी जा रहे हो, एकरा प्रणाम करके छोड़ देंगे। कहे कि हमारा गुरु कोई भैया दीदी न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। हम महादेव का आदमी है, हम नहीं पहचानते हैं किसी भैया दीदी को। एक को पहचानते हैं, हरिंद्रानंद, जिन्होंने महादेव ला कर दिया है। उसके अलावा किसी को नहीं जानते हैं। मृतलोक पर, आसमान में नहीं जानते हैं। धरती का तो बातें छोड़ दीजिए, चलिएगा ना, हम भी शरीर छोड़ेंगे, आप भी छोड़िएगा, चलिएगा ना। देखिए कि कैसे कबाड़ा बनाते हैं हम लोग आसमान में। बहुत खचड़ा आदमी है इस मामले में हम लोग, और आपको भी चाहते हैं कि खचड़ा हो जाइए। महादेव के आदमी खचड़ा नहीं रहेगा तो मऊगा रहेगा। मऊगा आदमी महादेव के आदमी हो सकता है? ये खचड़ा रहने करे, जैसन के साथे रहता है वैसन हो ही जाएगा। ये महादेव जो रहता है, महादेव केकरो सुनते हैं? आप काहे सुनते हैं? इसलिए कि आप भैया दी का भी चेला है, अभी आप महादेव का चेला नहीं। थोड़ा कड़ा लगेगा लेकिन बैठक है, क्या करें, कहना पड़ेगा। आप गांव गिराव क्षेत्र में गुरु बहन है, मेरा परिवार है। आप
आपसे बात करने हम लोग आए हैं, इसीलिए बुलाए हैं आपको। तो सदगुरु के पास जब आप पहुंचिएगा, उसी शिव गुरु का सदगुरु पद, जैसे वहां पहुंचिएगा तो वहां वो स्लाइड रिंच रखते हैं, यानी एक ही रिंच रखते हैं, और वह रिंच है दया। दया से अपने शिष्य में ज्ञान उतारते हैं और उस व्यक्ति को धीरे 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 जगत गुरु की मन स्थिति में ले जाते हैं, वहां तक उसको पहुंचाते हैं और शिष्य बनाना माने शिव बनाना। शिव माने दूसरा शिव थोड़ी होगा, आपके विचार शिव के तरह हो जाएंगे। मैंने अभी कहा शिव का आपका मन कल्याण का भाव रखेगा, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब महादेव का चेला हो, सबका जीवन सुंदर हो, सब सुखमय हो, शिवमय हो, ऐसा भाव आने लगेगा। तो इसीलिए आप पहले अपनी मानसिकता को रीड कर लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। अगर शिव गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया में चल रहे हैं तो शिव पथ पर चलना होगा, और शिव पथ पर चलने वाले पथिक न ईर्ष्या करते हैं, न जलन करते हैं, न घृणा करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न किसी का आलोचना करते हैं, न किसी का बड़ाई करते हैं। वो सीधा अपना काम करते हैं। न भी रहेगा उसका प्रेम रहेगा उसको कि नहीं रहेगा, उसके नाम पर कोई दूसरा आदमी लूटेगा तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। उस स्थिति में आपका मन तो उसके प्रति विद्रोही हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेम करते हैं शिव से, आप महादेव का प्रेमी है। शिष्य मतलब क्या, प्रेम हो कि अपनी शिष्यता बचा लीजिए। जगत है, बहुत तरह का कष्ट है, दुख है, परेशानी है, लोग हैं, बाधा है, मुसीबत है, लेकिन शिव के पद पर चलने वाले लोगों की बातों को कुछ नहीं वो समझते हैं, उसका कोई तरजीह नहीं देते हैं, क्योंकि शिव के गुरु पद से शिव का सदगुरु पद तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे शिव के सदगुरु पद पर मिलेगा, अब वह सदगुरु स्वयं जगत गुरु से आपको जोड़ देगा। अब जवाबदेही उनकी है, अब हमारी आपकी जवाबदेही खत्म होती है। वहां तक हमको आपको अपने रिश्ते और रास्ते को जवाबदेही पूर्ण ले चलना है, आगे बढ़ना है, चलाना है, ताकि आप महादेव की ओर चलें और सचमुच में वह शिव आपका गुरु हो, आप उनके शिष्य हो जाएं। अंतिम कुछ बातें, जिज्ञासा विज्ञासा पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत गहरी बातें साहब दीदी के आशीर्वाद से निकल गई। अंतिम कुछ और पंक्तियां मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि समय भी अब हो रहा है। कल मैंने देखा हमारी पुरानी गुरु बहना, पुराना कहने का मतलब जो 15 साल 20 साल के हो गई है शिव शिष्य बन के, तक ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन आप समझते होंगे। तो हरिंदर भैया ने मना नहीं किया, लेकिन इशारे में उन्होंने सब कुछ कह दिया। क्या कहा, मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मैंने 3 शर्त रखी थी महादेव से। पहला कि आप आसमान से महादेव के रूप में उतरेंगे तो मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आसमान से, क्योंकि शरीरधारी गुरुओं से मुझको धोखा। और तीसरा, आज से पहले जो करते थे अब नहीं करूंगा, और महादेव को उतरना होगा और समझाना होगा। अब ये 3 सूत्र, जो 3 तरह की बातें, जो 3 शर्त वरेण्य गुरु भ्राता ने लगाया तो चुपचाप रह जाते, तो बोले काहे हम लोग को, काहे के लिए बोले? वो जानते थे कि इस समय इसको मना करेंगे तो ये विरोध कर देगा कि नहीं, हम लोटा पूजवे करेंगे, हम थरिया पूजवे करेंगे, हम बर पूजवे करेंगे, हम एगो ईटा रख के 5 गो सिंदूर लगेबे करेंगे, हम माथा पटकवे करेंगे, हम सब जगह कटोरा लेके ढनकवे करेंगे। अरे भाई, तुम महादेव का चेला जब है तो तुमको दूसरा से भीख मांगने की जरूरत क्या है? अरे लोग तुमसे भीख मांगने आएंगे और तुम उनका कटोरा भरोगे,
तभी तुम महादेव का चेला कहे जाओगे। तुम भरोगे कटोरा, तुम दोगे लोगों को दान। महादेव का आदमी है कि मजाक है आप? राजा का एगो चपरासी भी रहता है तो उसको सब कोई प्रणामे सर कहता है कि भले ने का गो सरफी दे दे, हमरा रजवा जोड़े रहता है। आप महादेव का आदमी, और महादेव का आदमी कटोरा लेकर सगरों ढनक रहा है, तनी दे दा तू दे दा, तनी तू दे दा, तनी तू दे दा। तो एगो प्रेत भी देख के हंसता होगा आसमान से कि ससुरा महादेव के आदमी है कि कुकुर के आदमी है ससुरा, कि सगरों कटोरा लेकर ढनक रहा है, कर क्या रहा। इसीलिए उन्होंने इशारा में कहा और इसकी व्याख्या नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने यही संकल्प लिया और तब महादेव आए। तब 1982 में दया आया और तब कि हरि, ये कब हुआ? जब महादेव भी देख लिए कि हरिंद्रानंद प्यूरिफाइड है, अब ये हटेगा नहीं, अब ये तटस्थ हो गया, अब ये खड़ा हो गया, अब इसके अंदर उतरना पड़ेगा, अब इससे उतर के लोगों का कल्याण में जाना पड़ेगा। काहे कि शर्त लगा लिया वो कि आप आसमान से उतरेंगे तो नहीं, शरीर के गुरु के रूप में आएंगे तो नहीं, और आज से पहले जो करते थे मामूली काम करते थे। हम लोग कभी कभी उनके घर में झाड़ू उड़ू लगाने का मौका मिला है, बचपन से रहे हैं, तो उधर डर से नहीं जाते थे झाड़ में, कहते उधर झाड़ के आओ। मिलता क्या था? इतनी वो फरसा दोनों दने निकला हुआ, इतनी वो भोकनी, इतना एकदम बड़े अजीब सामान, डर लगता था देख के। काहे? तो ये सब स्मशानिया में वो रखते थे और साधना करते थे। कपाली, गौघड़, तांत्रिक, फक्कड़, स्मशानी, एका से एक उनका साधना। तो आसमान के महाप्रेत जब महादेव के रूप में आ सकता है उनके पास, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साधक है वो। और जो आज कसम ले लिया महादेव आपको गुरु बना लिया है, तो आज से पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे। तो आप सोचिए, एक पहलवान रोज 100 बार दंड बैठकी करता है और एक दिन संकल्प ले लेता है कि आज के बाद एक भी दंड बैठकी नहीं मारेंगे, कितना तड़तड़ाएगा उसका बदन, कितना दर्द करेगा उसको। जरा सोच के देखिए, उनके पास 100 प्रेत ऐसी झूमते रहता था बैठल। मैंने कई बार कहा है, दीदी ने कहा पैसा रख दे वजह दुआरिया पर, साहब के सुपारी खत्म हो गए, कहा जब भी कि ले आते उनकी पैसा रख दिए, उड़िया जेते रुपया जितना तोरा कहा उसे सुन। मैं आज खिसिया भी जाता था, पड़ गए थे फेरा में इतने आदमी के, वो भगवती स्वरूपा थी, आई महादेव का घड़वा था, वो हम नहीं पड़ गए फेरा में। काहे लगी? तो बढ़िया मुर्गा उर्गा खाए ले मिलता था, चिकन खाए के जीवचट शुरू से थे, वही फेरा में फंस गए थे वहां। अब वही स्थिति बन गया था, ले जाके पैसा रख दिए और बड़ा खिसियाल बोलते थे, साहब के सुपारी खत्म हो गया है, जल्दी से ला के धर दो, कोई जनाए तब ने। बुड़बक के तरह अंधा आदमी ला 15 मिनट नहीं बीते, रुमाल में बांध के कतरन सुपारी रखल है और 40 गो रुपया चाहे वो रखा हुआ है, आके रख दिए। दीदी आ गए तो दीदी हंसती थी, हमरा तो डरे हालत खराब रहता था कि हो क्या रहा है, कभी रसगुल्ला आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सोचिए, एक दिन में संकल्प लिया और छोड़ दिया। और उनके लड़के को जब इन्होंने छोड़ दिया, मैं महादेव को संकल्प लेके कि आज के बाद नहीं करेंगे, तो उनके लड़के को नीलम दीदी के गोदी से उठा के 3 तल्ला पर से प्रेतवा नीचे पटक दिया था। आज भी उनका छोटका बेटा को यहाँ पर फटा हुआ का निशान है, मर जाता तब भी नहीं माने, कहे हम मना लिया तो बना लिया, अब महादेव जो कहेंगे तो करेंगे। हम लोग तो इसी बुड़बकरी में सिंदूर टिकुली करके चलते हैं, और तो हकीकत में करते थे और छोड़ रहे थे, तो भी नहीं माना। और क्या किया प्रेतों ने? रात के 12 बजे चारों तरफ मकान में आग लगा देता है, जहां वो रहते थे, जिसे कैंपस में सब मकान में आग लगा देता है। जो घर के आदमी निकल के जाए, देखे कि अरे
ये तो मजिस्ट्रेट साहब है, हरिंद्रानंद जी है। अरे ये तो मजिस्ट्रेट साहब है, हरिंद्रानंद जी है। अरे ये तो मजिस्ट्रेट साहब है, हरिंद्रानंद। मैंने प्रेत ऐसा माया कर दिया कि सबके घर में आग लगावे वाला हरिंद्रानंद है। अब केस हो गया, केस हो गया। जो इजलास चला तो इनको पूछा गया कि आप 12 बजे रात को कहाँ थे? नहीं कहे हम अपना बेडरूम में थे। तो सबको इसे गवाही लिया गया। तो सब कहे कि जी 12 बजे हमरे यहाँ आके ही आग लगाए, 12 बजे हमरे यहाँ आके ही आग लगाए। प्रेत का खेला देखिए कितना खतरा होता है। वो कहे कि 100 प्रेत रखते थे अगल बगल में। आज कसम ले लिए, करे साला भाग यहाँ से भोसड़ी वाला, आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम महादेव को गुरु बना लिए हैं, जो महादेव कहेंगे वही करेंगे। मामूली बात नहीं है, बहुत कड़ी बात है ये, किसी का संकल्प लेके खड़ा होना। और सबके घर में 12 बजे रात को आग लग गया। जज पगला गया। जज कहा कि कैसे हो सकता है भाई, हरिंद्रानंद नामक व्यक्ति 12 बजे रात के एक गो घरवा में आग लगावेगा, इस सब घरवा में कैसे हरिंद्रानंद आग लगाएंगे? तब जाके इनको जीत हुआ और केस रिहा खारिज किया गया। तैयो नहीं माना ये प्रेत लोग, तब भी वो स्थिति बनी रही उनके साथ। और फिर क्या करे? ढेला चलावे, ढेला मार मार के सबका शीशा फोड़ दे। ढेला चला चला कि कैसो ही हमरा जैसे रखते थे अगल बगल में वैसे रखे। ये हरिंदर है बेटा, ये बढ़िया बढ़िया को पहचानता है, तुम तो अभी प्रेते हो। और इन्होंने जरा सा इनका मन टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने कहा महादेव को गुरु बना लिया तो बना लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। और खड़े हो गए वो, तटस्थ हो गए। आज शिष्यता के सूत्रधार हो गए वो। जब तक ये मृतलोक रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया में हरिंद्रानंद तेरा नाम रहेगा। आपको भी ठहरना पड़ेगा। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं आपको ठहराना चाह रहा हूं। महादेव के पास कोई छोटा मोटा गुरु रहता तो इधर उधर करते तो ठीक था। होता है सब कुछ, महाकाल, महेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, जगत पिता, सृष्टिकर्ता, सब कुछ उनके चेला हैं आप। अब तो आपको ठहरना चाहिए। अब आपको एक जगह अस्थाई रूप से खुट्टा गाड़ देना चाहिए। महादेव तो दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, महादेव जो तुमको पसंद है वही रात कहेंगे। आपको ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। आप शिव के लोग हैं, आसमान भी देखे कि आ रहा है ये गर्जन दर्जन, महादेव का साइड हो जाओ, नहीं तो ये लोग किसी को नहीं बख्शेगा। आप इतने मजबूत और सख्त महादेव का चेला होते इस जगत से वापस चले। फिर कभी मौका मिलेगा, एक अनछुई पहलू आपके पास छोड़ के जाता हूं। हरिंद्रानंद भैया ने 2 अस्तित्व शिव शिष्यों को दिया है। पहला अस्तित्व दिया है कि शिव शिष्यों के कर्म फल गुरु की दया से दग्ध हो जाते हैं। और दूसरा अस्तित्व दिया है सचमुच शिव भाव के शिखर के तलहट्टी में उतरकर व्यक्ति की तमाम संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। ये दोनों में बहुत गहरी राज छिपी हुई है। ये एक तरफ दग्ध कर रहा है और एक तरफ तिरोहित कर रहा है। तो दोनों के अस्तित्व पर व्यक्ति की मानसिकता काम करती है। उस स्तर पर बात कभी फिर हम लोग कर पाएंगे। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों से, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, हमने जो बना है आपसे शेयर किया है। आप अगर उसमें कुछ बातें अपने दिल में रख के अपने घर जाएं, अपनी यात्रा में वापस जाएं, अपने शिव पथ पर चलते रहने का संकल्प मजबूत